नमस्कार, अपने सबक स्वागत है मिथिला चैप्टर के प्रस्तुति कार्यक्रम फेस टू फेस में। आज का हमारे अतिथि छथि शैलेंद्र झा। सर स्वागत है अपने के। नमस्कार। शैलेंद्र झा के गांव मौबहेट छनि, मौबहेट दरभंगा में पड़ैया। 1985 के बैच में बीटेक केलनि बीआईटी सिंदरी से। 1991 में एमटेक केलनि। संप्रति दिल्ली के एक रियल एस्टेट कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट छथि। हिनकर मैथिली में एक पोथी प्रकाशित छनि स्नेहक धार के नाम से। आई शैलेंद्र झा से हम सब मैथिली में कथा पर, मैथिली के कविता पर, मैथिली के साहित्य पर, मैथिली के वर्तमान जे एखन सिनेरियो है तै पर आ देश के जे एखन सिनेरियो है एकदम टटका टटकी तै पर गपशप करब। सर एक बार पुनः स्वागत है। धन्यवाद। पहिल सवाल सर, ई जे साहित्य में अपने के प्रवेश बहुत लेट से भेलै है, एकर की कारण? साहित्य मूल्य स्थापित करैत अछि समाज में, और साहित्य में लेट से एबाक के जे संभावना है, सो साहित्य में सरिपम आबि के बिकॉज एहिमे जे मनुष्य के ऊपर है, मनुष्य के मनुखत्व के ऊपर में जे आई समाज में प्रहार भ रहा है, जो मनुखत्व के परिभाषा जे बदलल जा रहा है, जे हमर मूल्य एहि सामाजिक और नैतिक मूल्य है ताहिमे जे अधोगति भ रहा है, तो एकर वास्तविकता की है? बिना एकर मूल के जनने और साहित्य में आबि के मूल्य स्थापित करबाक कोनो प्रयास जे है वो कतौ ने कतौ पूर्णता के तरफ नहीं जा सके। तो हमर सोचब ई छल जे कोनो समाज में जे साहित्य के जे पदार्पण होइ छै, तो साहित्य ओहि समाज में ओकर मूल उद्देश्य रहैत छै जे नैतिकता और सामाजिकता के अंदर में जे एकटा परिभाषित सहभागिता, एहिठाम जे धैर्य, उत्साह, निश्चय के भावना, संबंध के व्यापक परिभाषा, एहि सबके जे दोहन भ रहल छलैए, तो एकर मूल के जानब सबसे पहिने अध्ययन कला के बादे भ सकैए। तकर बाद एकरा अपन भाषा वा कोनो अन्य भाषा में कोनो जो साहित्य अबै, तो ओकर बेस जे ओकर जड़ि छै तकरा जानबाक लेल अध्ययन बहुत जरूरी छै। तो हमर सोचब ई छल जे पहिने साहित्य जतेक हमरा समाज में देल गेल अछि ओकर ठीक से अध्ययन कयल जाय। आध्यात्मिक आधार पर में जतेक नैतिकता के बढ़ावा दै के लेल जतेक तरहक मार्गदर्शन कयल गेल छै, दर्शन देल गेल छै, तकर केना अनुसरण कयल जा सकैए, केना अनुपालन कयल जा सकैए। तो एहि चीजक बिना ज्ञान लेने पूर्णतया तो कखनो संभव नहीं है, लेकिन ई एतेक बृहद विषय थिक जकर अंशतः ज्ञान लेला के बादो और जो ओकरा साहित्य में समर्पित कयल जाए, साहित्य के अंदर में सन्निहित कयल जाए, तो ओकर मूल्य किछ और असर के जहाँ तक बात हेतै वो ज़्यादा असर भ सकैए, ज़्यादा गतिशील भ सकै छै। तो एहि सब धारणा के लऽ कऽ हमर ई सोचब छल जे पहिने अध्ययन में समय पूर्ण देल जाए, ओकर बाद जे समय हेतै तो ओकरा लेखन क और तकर बाद साहित्य के रूप देल जाए, और साहित्य के विधा किछु भ सकै छै। तो ओहि विधा के माध्यमे समाज में जो मनुखत्व के जे अधोगति और व्यवहार में मनुखत्व के जे परिभाषा छै, संबंध छै, ओकर जे अवमूल्यन भ रहलै है, ओकरा केना उत्थान कयल जाए, तो यह मुख्य कारण रहल जे लेट रहलहुँ। ओना शुरू में कहब तो शुरू में साहित्य से रुचि सब दिन रहल, बट मूलतया पढ़वा के तरफ ज्यादा छल। लेखन में यदा कदा कोनो पत्र पत्रिका हिंदी में शुरू में हंस अबैत छल, तो हंस में, सरिता में, और हम जहन छात्रावस्था में रही तो शुरुआत से सब जगह पर में हमर एकटा महत प्रयास रही छल जे एहिठाम साहित्यिक किछु गतिविधि होय, और ओहि गतिविधि के संचालन करबाक लेल हम स्पष्टतया अपने से साझा करब जे इंजीनियरिंग कॉलेज में गेला के बावजूदो हम राष्ट्रभाषा परिषद के अध्यक्ष बनल रही अपना इंजीनियरिंग कॉलेज में, जखन कि ओहि समय में बीआईटी सिंदरी में लायंस क्लब, रोटरी क्लब और बहुत जे आई के समय के हिसाब से जे
क्लब सब बनि रहल यऽ, ओहिके तरफ हमर कहियो आकर्षण नहि रहल। तो हम एहिमे रही जे कोन तरहे एहिठाम विज्ञानके विद्यार्थीके साहित्यके प्रति रुझान बढ़ै, तो ओहिके लेल तो ओहिठाम लाइब्रेरीमे हम नित्य समय दी। लाइब्रेरीमे परीक्षाके जे अवधि होइ छै जाहिमे सारा छात्र छात्रावासमे बन्द छथि कमरामे, ओहनो दुर्गम समयमे 1 घंटा नित्य शाम लाइब्रेरीके अन्दरमे बैसब, ओहिठाम पढ़ब, किछु पत्र पत्रिका पुस्तक विद्यार्थी जे जूनियर विद्यार्थी अला या केओ सीनियर विद्यार्थी अला हुनका बीचमे बाँटब, तऽ ई सब होइत रहलै। तो एहिसँ अध्ययनके तरफ ज़्यादा मानसिकता जोड़ नहि छल, लेकिन ओकर कतौ मूलभूत उद्देश्य छलै जे समय आबि एकरा साहित्यमे सर्जन कयल जाय। अपने रहै छियै शहरमे, अपनेके पढ़ाइयो लिखाइ भेल शहरमे। दर्शक लोकनि शैलेंद्र झा जी के गाम मौभेट छनि। मौभेट एकटा गाम अइ, दरभंगा जिलामे पड़ैए। सर, अपने रहै छियै शहरमे, आ अपने जे लिखै छी से गाम लिखै छी। अपने कथा गामसँ बहुत निकट, लगभग सब कथा अपनेके गाम रहैए, स्मृतिके कथा रहैए। देखियौ, पहिने गाम तखन शहर। हम विज्ञानके छात्र छी और ओहूमे इंजीनियरिंगके पेशामे छी। तो इंजीनियरिंगमे कहल जाइ छै जे सबसँ पहिने फाउंडेशन, कोनो भवनके भव्य निर्माण होबाक लेल ओकर 2टा पार्ट होइ छै। जो ओकर स्ट्रेंथ पैरामीटर्स जकरा इंग्लिशमे कहै छै, जो ओ कतेक सुदृढ़ और कतेक शक्तिशाली बिल्डिंग है, ओकर ड्यूरेबिलिटी, ओकर जे टिकाऊ छै से कतेक गारंटीड छै, ओ 2टा चीज पर निर्भर करैए। जे एक तो ओहिमे जे अहाँ सामग्री दऽ रहल छी तकर गुणवत्ता कोन स्तरके छै, और दोसर जे प्रथम निर्धारित चीज जे सबसँ पैघ होइ छै कोनो बिल्डिंगके, जे ओकर फाउंडेशन कतेक स्ट्रॉन्ग छै। तो साहित्य हो वा कोनो विधा, ओहिके अंतर्गत जे केओ साहित्य जो छै तो साहित्यकार छथि, तो हुनका अन्दरमे जे हुनकर सोचके शक्ति, जो परिकल्पना, कल्पना, कोनो सामाजिक मूल्य, तो ओ एकटा सोनित दौड़ैत रहै छै फाउंडेशनके रूपमे। ओ अहाँ कतऽसँ आयल छी, तो जो जड़ि सबसँ पहिने साहित्यके माध्यमे एकटा मूल ध्येय साहित्यकारके होबक चाही, जो ओ अपन जड़िके पहिने मजबूत करैत, आ जखन जड़िमे जे सामाजिक नैतिक अवमूल्यन भऽ रहलैए, ओहिके तरफ लोकके दिमाग जेतै, ओहिके तरफ लोक सोचब शुरू करथिन जे ई विद्रूप स्थिति कतऽ भऽ रहलैए, तो बहुत एकर संभावना बढ़ि जाइ छै जे बेस, जो जड़ि कहै छै से मजबूतीके तरफ जेतै। आ जहन ओ भव्य निर्माण भऽ जेतै फाउंडेशनके, तो सुपर स्ट्रक्चर बिल्डिंगके छै, फिर अहाँ कतहु खींच सकै छी। तो ओ समयके एकटा अंतराल हेतै। तो हमर सोचब ई छल जे हम जतऽसँ निकलल छी, हमर फाउंडेशनमे की कमी रहि रहलैए, फाउंडेशनमे ई एना क्या देखा रहल है कि जो एहिपरमे कोनो तरहक जे सुपर स्ट्रक्चर हेतै ओकर टिकाऊके गारंटी नहि लेल जा सकैए। तैँ फाउंडेशनके तरफ हमर प्रथम झुकाव रहल। भऽ सकैए जे बादमे वही ओतुके लोक, ओतुके विचार, ओतुके भाषा समूचा प्रसारित भऽ रहलैए आइ एतेक जोरसँ, तो अबैवला समयमे किछु बाहर गेला परमे ओहिठाम कोन तरहक सामाजिक परिस्थितिके हुनका भोग करऽ पड़ै छनि, यथार्थके संगे कई तरहक टकराव होइ छै। तो मनुष्यके हमेशा हुनकर जे सोचब रहै छै जे सब जगह हमर आदर्श जिंदगी हुए, सुखसँ भरपूर होय, लेकिन कंटकाकीर्ण होइत रहै छै, और हुनकर सोच और यथार्थके बीचमे सदैव एकटा ढुइस चलैत रहै छै, महायुद्ध चलैत रहै छै। तो अखन ओहि युद्धमे हमर सेनानी जे अइ से जतऽसँ शुरुआत भेलैए ओहिठामसँ अछि। आब जहन युद्धके बीचमे पहुँचत तो भऽ सकैए
कि जो ओकर माहौल बदलते शहर के की ओहि पर में प्रभाव आबि रहलै है। शहर में अयला के बाद में हमर ग्रामीण लोग जे छथि ओ कई तरह के यातना के सँ पीड़ित होइत छथि। हुनका से कई तरह शहर के वातावरण में जे एकटा कमीपन आबि गेलै है, जे ओहिठाम अवमूल्यन भऽ रहलैए नैतिकतामे, तकरा ओ केना बढ़ावा दऽ सकै छथिन, तऽ एहि तरहक सोच हेतै। लेकिन ई भविष्यके विषय अछि हमर। दर्शक लोकनि, एखन हमसब गपशप कर रहल छी शैलेंद्र झा से। हिनका से और गपशप करब एहि छोट सन ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद फिर से अपने सबक स्वागत है। ई फेस टू फेस कार्यक्रम में मिथिला चैप्टर के प्रस्तुति। आई हमरा सबक अतिथि छथि शैलेंद्र झा। शैलेंद्र झा मूल रूप से कथाकार छथि। मैथिली में हाल में हिनकर कविता के पोथी एलन है। सर, मैथिली के जे एखन लेखन छै, एखन जे युवा वा एखन जे अहाँ के माने बहिनपा वा जे एखन संपूर्ण मैथिली में जे लेखन भऽ रहल छै, ताहिसँ अपने कते संतुष्ट होइ छी वा कते असंतुष्ट होइ छी? ई प्रश्न बहुत ही विवरणात्मक अछि। हमरा लगैत अछि जे मैथिली साहित्य के अंदर में अखन किछु संस्कृत में कहल जाइ छै प्रजल्प, तो प्रजल्प का प्रवेश बहुत जोरों से अछि। प्रजल्प कहल जाइ छै जे अहाँके अंदर में कोनो वेग अछि जकरा जे ओ वेग जे छै से अनियंत्रित छै। तो अखुनका साहित्य में, साहित्य के अंदर में, साहित्य एकटा बहुत पैघ साधना के विषय छियै। साहित्य सरिपहु किछु जे मोन में वेग आयल ओकरा अहाँ लिख देलहुँ, ओ साहित्य नहीं छै। तो एकरा तौलब एहि आधार पर में जे कोन साहित्य सही छै, कोन साहित्य गलत छै, तो साहित्य का जे पदार्पण होइ छै समाज के अंदर में, ओहिमे किछु अवरोध आबि रहलैए। तो आध्यात्मिक विषय वस्तु में दूटा शब्द अबै छै, अविरोध प्रीति और विरोध युक्त क्रोध। ई आध्यात्मिक आधार में बतायल जाइ छै अविरोध प्रीति। तो अखन जे छै से अविरोध प्रीति के स्थिति वर्तमान में किछु देखा रहल अछि। अविरोध प्रीति के मतलब भेलै जे जो एकरा अध्यात्म से, अध्यात्म के तराजू से तौल कर देखल जाए जी, तो कोनो चीज के एकटा विरोध नहीं भऽ रहलैए और सबहक प्रीति बढ़ल जा रहल छनि। तो ओहिसँ की भऽ रहलैए जे एकटा साहित्यिक बाढ़ि जहाँ तहाँ से जे नदी सालों भरि सुखायल रहै छलै या जलांश ओहिठाम हमेशा बदलैत स्वरूप में बरसात आयल तऽ भरल और एकटा समयावधि लै छलैए जे जल ग्रहण करे में, ओ बिल्कुल अविरोध प्रीति के स्थिति में आबि गेलैए। और किछु पुरान जे लेखक छथि, अपन जे स्थापित साहित्यकार, अपन भाषा के जे मर्यादा और ओकर मूल के स्थापित करबाक जिनकर उद्देश्य छनि जी, ओ साहित्यकार जे छथि ओ विरोध युक्त क्रोध में छथि। तो अविरोध प्रीति जे छै से साहित्यकार जे स्थापित नहीं छथि तिनका तरफ से आबि रहलैए। और विरोध युक्त क्रोध के स्थिति जे छै ओ भऽ रहलैए स्थापित जे मूल्य स्थापित, या अगर साहित्य के स्तरीय बनेबामे हुनकर योगदान महत्तम रूप में नहियो छनि, लेकिन ओ पुरान छथि, हुनकर बहुत ज़्यादा योगदान भऽ चुकलैए। तो दूटा स्टैंड बनि रहल है। और एहिमे मुख्य बाधक हमरा बुझा रहल है
जे फेसबुक जे माध्यम आयल अछि, एहिठाम कोनो रोक टोक नहीं छै, एहिठाम कोनो बांध निर्माण करके, जल रुकाव करके, जे नहीं एहि जल के रोकि देल जाए, पहिने संग्रहित हुअ दिए, एकर कैचमेंट एरिया पहिने विस्तृत हुए, तखन एकरा एकटा सामूहिक रूप से रोक लगा के कोनो एकटा गेट खोलल जाए, जैसे द्रुत गति से जल निष्कासन होय, पनबिजली बने। तो एहि तरहक सिचुएशन छै नहीं, जतऽ जे जल छै ताहिमे एतेक शीघ्रताके आकलन भऽ रहलैए, एतेक साहित्यके जे साधनाके रूप छलैए तकरा नहीं बुझि जहाँ तहाँ से एकटा आक्रमणके युग चलि रहलैए, और ई बहुत जल्दी खत्म सेहो भऽ जेतै। एहि दुआरे जे पढ़निहार जे छथि हुनकर संख्या हमेशा बढ़ैत रहलैए। कोनो समाजमे लोकके लगैत छनि कि जो आइ मैथिली पोथी नहीं बिका रहलैए तो पाठक मैथिली पोथीमे नहीं छनि, एहन बात नहीं छै। लोक पढ़ै छथि और बहुत आदमी चुपचाप बिना कोनो प्रतिक्रिया देने हुनका पढ़बाके प्रति अविरोध प्रीति भऽ रहलनि हँ। यदि ओ नीक छै, अधला छै, पढ़ला, अपने मनमे रखला, जे नीक लगलै तकरा रखैत गेला, जे नीक नहीं लगलै ताहि पर में ध्यान नहीं देलखिन, हुनकर विरोध नहीं केला। तो ई स्थिति छै जो अखन एकरा रोकब कनेक दुरूह बुझा रहल है। तो मैंने अपने माने छे जे साहित्य में समीक्षा के, आलोचना के एखन अभाव चल रहल छै, आ से रहबाक चाही छलै, माने एकर यथायोग्य प्रबंध रहबाक चाही छलै आलोचना के विशेष रूप से। के तो पानि के बान्हि के तो आलोचना रखते, नीक बेजा तो आलोचना कहते रचना के व रचनाकार के। बहुत नीक प्रश्न पूछलहुँ आइ गुंजन जी। हमर रोकक संदर्भ जे छल हँ, जो एकटा धारामे गतिमान धाराके निर्माण होय, ओ तखने भऽ सकै छै जो कोनो चीज यदि स्वतः प्रभावित भऽ रहलैए, प्रवाहित भऽ रहलैए, तो ओहिमे, ओहि संदर्भमे ओहिमे किछु रोकथाम हेबाक चाही। ओकर दिशा निर्देशन जे होय तकर समीक्षा वएह चीज थिक। तऽ अपने आलोचना के साहित्य लेल कतेक जरूरी मानै छियै? साहित्य में आलोचना ओहने आवश्यक अछि जहिना कोनो मनुष्यके जीवक लेल ऑक्सीजनके आवश्यकता छै। जी अहाँके हम एतऽ एकटा उद्धृत करब, उपदेशामृतमे श्री रूप गोस्वामी जी साहित्य वा समाजके कोनो विभाग होइ छै, कोनो देशके, प्रदेशके, संपूर्ण एहि धराके लेल कोनो जे विभाग होइ छै, वो साहित्य हो, रंगमंच हो, राजनीति हो, तो एहि सब विधाके लेल उद्देश्य तो ओकर बृहद छै, लेकिन ओकरा हम समाज से जोड़ै छियै। साहित्य छै, हुनकर एकटा बहुत प्रसिद्ध कोट छै जे अपना सबके आचरणमे लाबक चाही, केवल साहित्यकारे करने। और खास कऽ कऽ एतऽ हम द्रष्टव्य देव ओहि श्लोकके, ओ श्लोक एना अछि, वाचो बेगम, वाचो बेगम, मनसः क्रोध बेगम, जिह्वा उदर उपस्थ बेगम, एतान बेगान यो विषहेत धीरः, सर्वाम अपिमाम पृथ्वीम सह शिष्यात। हुनकर कहबके तात्पर्य ई छनि जे विषय वस्तु कोनो होय, ओहिमे जे केओ लेखनमे अबै छथि, जे झंडाके अग्रगण्य बनि कऽ अपना हाथमे लै छथिन, अगर साहित्यकार छथि तो वो हुनकर उद्देश्य हेबाक चाही मूल्य स्थापित करबाक। और साहित्यकर सर्जना जे छै ओ एकटा रूप छियै वाचो बेगम। वाचो बेगम कहबाक तात्पर्य तऽ ई अछि जे वाचो बेगम जखन बजयके शक्ति, अपने गौर करबै जो जतेक मनुष्य अछि ओकरा हृदयमे ई भावना रहै छै जे हम कतहु पाछाँ नहि छूटि जाय, हम किछु बाजी, आ जो मौका भेटलै तखन तऽ कोनो बाते नहि छै। तो बाजब एक अलग विधा छी,
लेकिन वाचो बेगम जे छै वह कंट्रोल करै छै साहित्य के सेहो। तो वाचो बेगम के एहि बेग के नियंत्रण के आवश्यकता छै। साहित्य में कोनो सर्जना भेलैए, कोनो साहित्य सृजन भेलैए आइ धरि, तो वो वाचो बेगम छै। ओ साहित्यकार के, ओ कवि होइत, कथाकार होइत, नाटक लिखनिहार होइत, तो हुनका अंदर में एकटा उद्वेग अबै छै, हिलोर अबै छै। ओ हिलकोर के ओ रोकि नहीं पबै छै, तो वह उकेरल जाइ छै सादा पन्ना पर। अपने के रचना प्रक्रिया की अपने केना लिखै छियै? रचना प्रक्रिया में हमर मूल उद्देश्य रहैत अछि जो जे अखन समाज में चलि रहलैए ई आदर्श स्थिति भऽ नहीं सकैए। ई हृदय और मन मस्तिष्क के हमेशा एकटा झंझावात होइत रहै छै जे ई भऽ नहीं सकैए। तकर बाद ओकरा किछु पूछलासँ, किछु सुनलासँ, किछु देखलासँ, किएक तऽ साहित्य में 3टा कैटेगरी में हम निर्धारित करै छियै। क्लास 1 का साहित्य, क्लास 2 का साहित्य और क्लास 3 जकरा कहिए प्रथम श्रेणी का साहित्य, द्वितीय श्रेणी का साहित्य और तृतीय श्रेणी का साहित्य। आब अपने कहब जे ई श्रेणी कोन आधार पर बांटल जाइ छै? जी। तो प्रथम श्रेणी तो ई भेल जे कोनो साहित्य के सृजन एकटा आदर्श स्थिति के बार बार सुनला के बाद और हृदय ओई चीज के स्वीकार कर रहले हैं जो आदर्श स्थिति यह छै, ओहिसँ आधारित, ओहिमे सबटा नैतिक मूल्य के बसाव और मनुष्यत्व के ऊपर में जो मनुख के ऊपर में जे आई प्रहार भ रहलैए तकरा रोकब ओ साहित्य के माध्यम से। तो ये प्रथम श्रेणी का साहित्य है जे समाज में आदर्श मूल्य के स्थापना कर सके। द्वितीय श्रेणी के साहित्यकार में ओई साहित्य के अंदर में की होइ छै जो हुनका किछु सुनलो छनि लेकिन ओहि पर में विश्वास नहीं भऽ रहल छनि। हुनका लगैत छनि जे हम आइ देख रहल जे छियै, जे हम भोगि रहल छियै, यह चीज छियै आधार, ओकरा आधार मानलथि। और तृतीय श्रेणी के जे होइ छै ओ देखला के बादो आ सुनला के बादो हुनका कोनो असर नहीं होइ छनि। वो वाचो बेगम के प्रहार में रहै छथिन जे समाज के ऊपर में कोनो प्रभावे नहीं छोड़ि पाबै छै। तो एकर एकटा उदाहरण देब जो जेना एकटा कोनो सिगरेट के डिब्बा पर में जो धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है लिखल रही छै हिंदी में स्लोगन, तो जो प्रथम श्रेणी के लोग हेता वो केवल कैप्शन लिखल देखलखिन तो वो सतर्क भ जेता, गलत चीज है। द्वितीय श्रेणी के जे व्यक्ति हेता वो ओकर स्वाद ल के देखथिन, किछु प्रॉब्लम हेतै, किछु लंग्स में समस्या हेतै, तकर बाद वो डर के छोड़ता, वो द्वितीय श्रेणी के लोग भेला। एकटा तृतीय श्रेणी के लोग भेला जे हॉस्पिटल से कोनो तरह बच के निकल के एला लेकिन फिर करता वह हुनका न लिखलाहा देख के होइ छै। तो तहिना साहित्य में सेहो 3टा स्तर होइ छै। किछु जे लोग छथि ओ अपन श्रेष्ठ साहित्यकार के देख के अपन आध्यात्मिक मूल्य जे एतऽ आचार्यगण दऽ गेलखिन हैं, अपन अध्यात्म के देख के, अपन वैदिक वाङ्मय के पढ़ि के ओहि आधार पर हुनकर साहित्य जे होइ छनि और ओहिमे ई रहै छै जे आदर्श के स्थापना होइ, लोग अपन त्रुटि के सुधार कऽ पावे, ओ हमरा नजर में प्रथम श्रेणी के साहित्य छी। किछु साहित्य एहन होइ छै जे लागत ई तो अर्वाचीन पद्धति के आधार पर में छै, बिल्कुल शहरी संस्कृति पर में छै, एहि तरहक आदर्श तो पहिने कतौ आयल नहीं छै, तकर बावजूदो लगै छै जे ई नैतिक मूल्य के स्थापित करवा में योगदान दऽ रहलैए, ओकरा हम द्वितीय श्रेणी के साहित्य कहै छियै, जकर जड़ि नहीं छलैए लेकिन जड़ि बनब शुरू भऽ गेलै। और तृतीय श्रेणी के साहित्य जे छै जकरा हम बजै छियै जे वाचो बेगम के प्रवाह में प्रवाहित भऽ रहलैए, जेना मेढक
को मौका लगे छे, बरसात में टर टर के आवाज अबित रहे छे, तो ओ साहित्य जे छे जहिना मेढक अपन बजला से सर्प के निमंत्रण दऽ रहल छथिन जे अहाँ आउ हमरा भक्ष कऽ लिअ, तहिना एहि तरहक श्रेणी में आबऽ वाला जे साहित्यकार छथि जिनकर वाचो बेगम नियंत्रित नहीं भऽ पाबि रहलनि हँ, वो बेगमयी छै, ओ धारामय भऽ रहलैए, ओ प्रवाहमान छै, हुनका कोनो चिंता नहीं छनि जे ई कहाँ जा रहलैए, और समाज से कोनो साहित्यकार ओकरा रोकऽ के कोशिश नहीं कऽ रहल छथिन, कोनो समीचीन समीक्षा नहीं भऽ रहलैए, ओकर विरोध नहीं भऽ रहलैए, तो ओ मेढक के समान सर्प के निमंत्रण दऽ रहलखिन हँ, ओकर समाप्ति प्राय हेबेटा करते, ओ स्थापित नहीं भऽ सकैए, इएह कहब। एखन लेखन में, मैथिली लेखन में युवा सब जे सक्रिय छथि ताहिमे अधिकांश युवा कविता लिखै छथि, ई युवा सब कथा किया नहीं लिख रहल छथिन, एकर की कारण लगैए? बहुत नीक प्रश्न अछि, बहुत नीक प्रश्न अछि। कविता आ कथा में कथ्य शिल्प शैली लिखबाक उद्देश्य, हम किएक लिख रहल छी, और ऐसे नैतिक मूल्यक केना न्याय हेतै, एहि दुनू के बाट फराक छै। कथाक अंदर में कथाकार के कोशिश रहै छनि जे एकर कथ्य जे होय ओ समाज में अपन प्रभाव छोड़ सके, लोग ओकरा स्वीकार करैत, और जतऽ कतौ गलत भऽ रहलैए हुनका एकटा सूचना भेटन ओहि कथाक माध्यम से जे हमर जे चरित्र अछि, हम जे कऽ रहलहुँ अछि, ओहिमे सुधारके जरूरत छै। एहि कथाके माध्यम से नैतिक मूल्यके स्थापित करबामे जे तरीका गद्यके रूप होइतो बहुत प्रभावकारी होइ छै। कविताके माध्यम जे छै, कविताके माध्यममे साहित्यके जे मूल उद्देश्य छै, नैतिक मूल्यक स्थापना ओतौ छै, लेकिन ओ ओतऽ कथ्यके जे कैनवास कहै छियै से कथ्यके कैनवास बहुत बृहत भऽ जाइ छै। ओहिमे बहुत छोट छोट बिंदुके बहुत विस्तारित रूप देल जा सकैए, और एकटा गागरमे सागर समावेश करबाक ओ विधि छियै। अब सवाल उठै छै जे कविता कई स्तर के भऽ रहल अछि, और कविता लिखबामे कतौ ने कतौ एहि चीजके एकटा बहुत ज्यादा हाथ रहलैए। जेना पुरान समयके केओ स्थापित कवि छथि, जाबे तक छंद मुक्त कविता नहीं आयल रही बाजारमे, अखनो बहुत कविके संख्या रातों रात कम भऽ जेतनि यदि केओ व्याकरणाचार्य व्याकरण लऽ कऽ ओहिठाम बैस जानि जे अहाँ कहब तऽ ठीक अछि, लेकिन कविताके माध्यममे जे छंद रस अलंकार, एकर व्याकरण छै, एकर मात्रा छै, एकर जे एक एक पंक्तिमे जे सुधारके जरूरत छै, तऽ ओहि आधार पर में संख्या कम हेतै। तो वो एकटा छूट जे अपन बातके अहाँ कहुना कहि सकै छी, तो ओहिठाम बहुत पैघ धैर्यके जरूरत नहीं छै। अहाँ अपन बातके बहुत तीव्र गतिसँ इंस्टेंट इफेक्ट लाबि सकै छी। आइ घटना भेलैए, 1 घंटाके अन्दरमे कोनो कविताके बाजारीकरण कयल जा सकैए, लेकिन कथामे ई बात नहीं भऽ सकै छै। ओतऽ किछु उत्साह, लिखबाक उत्साह, धैर्य, निश्चय और तत्त कर्म प्रवर्तनात् बहुत नीक बात कहल गेलैए। जखन अहाँ कोनो चीज सृजन कऽ रहल छी तऽ ओहि सृजनके प्रति मनहूसियत नहीं हेबाक चाही। जो हमरा ई लिखक अछि, केओ कहलनि अछि हम लिख देबै, ई पत्र पत्रिकामे ई जेतै, ई रचना छपतै, तो किछु लिख दी से नहीं हेबाक चाही। कोनो कथाकार के कथा लिखवा से पहिने उनका अंदर में एकटा उद्देश्यक उत्साह हेबाक चाही। ओ हम तो एहि उद्देश्य के लऽ कऽ लिख रहल छी, ओ निश्चय हेबाक चाही, ओहिमे डिगक नहीं चाही, समय जे लगतै।
ई कतेक पंक्ति के भऽ सकै छै। ताहि दुआरे धैर्य कहल गेलै तऽ उत्साहात निश्चयात धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तनात्। और एहिसँ पहिने केओ साहित्यकार जिनकर प्रभावकारी कथा बाजार में आयल छै तऽ तत्त कर्म प्रवर्तनात् हुनका एकटा आदर्श मानि ओहि लीकसँ चलबाक ई काज छै। तऽ एहिमे बहुत बंधन छै। तऽ ई अहाँ मानै छियै जे ई बंधन एखन के जे युवा लेखक छथि से सब पसन्द नहि करै छथि, हुनकामे नहि छनि, ई धैर्यके अभाव छनि? गुंजन जी, अखुनका जे युवा छथि हुनका एकटा स्वतंत्र छूट छै। हुनका अन्दरमे किछु कविता, अपनेके कविता हम देखल, विकास वत्सनाभ जी के कविता हम देखल, बहुत किछु नव नव लोग, मतलब हुनकर उम्र की छनि, लेकिन हमरा लगैए जे पहिनेसँ एहि तरह कोनो स्थापित साहित्यकारमे नहि छला है। लेकिन हुनकर लिखबाक उद्देश्य, भाषा शैली, छटा तऽ ओ प्रभावित करैए। लेकिन जाहि स्तरके धैर्य हेबाक चाही साहित्यकारके छै जे हुनका धैर्य हेबाक चाही, हुनका निश्चय हेबाक चाही। और कखनो ओ स्वतंत्र साहित्यकारमे किछु लोग एहिके अंतर्गत अबै छथि जो हमरा जे मोन हैत से लिख लेब। नहि, हम एकरा खंडन करै छी। हमर हरेक काज जे समाजमे जेतै और हम समाजके नैतिकताके उत्थानके उद्देश्यसँ एहि चीजके लेल हम प्रयास कऽ रहल छी तऽ ओतऽ तत्त कर्म प्रवर्तनात् हमरासँ पहिने जे केओ स्थापित लोक ओ की कऽ गेलाह से वैदिक वाङ्मयके अन्दरमे जे कोनो साहित्यके विषय आयल छै, कोनो ज्ञानके अनुशीलन करबाके लेल जे मार्गदर्शन देल गेल छै, या कोनो दर्शन देल गेल छै, या वो कथा साहित्य हो, वो कविता साहित्य हो, तकर गहन अध्ययन और विश्लेषणके लेल एकटा पारी पहिले होबाक चाही। तो बिना अध्ययनके, बिना बीजके चुनावके, विभिन्न प्रकारके बीज रहै छै खेतमे डालबके, तऽ सबसँ पहिने तऽ रंग बिरंगके बीजके अपना पासमे जमा करी। जमा केलाके बादमे पता करी जे एहिमे सबसँ प्रभावकारी एहि क्षेत्रक लेल कोन भऽ सकै छै, तकर बाद बीजारोपण होय तऽ ओ फसल लहलहेतै। दर्शक लोकनि, एखन शैलेंद्र झा कहै छलाह जे लेखनके लेल धैर्य और चुनाव, अपन बीजके मतलब अपन विषयके, अपन परिदृश्यके, अपन टॉपिकके, स्पेशली लिटरेचरमे एकर हमरा एखन जे युवा लोकनि लिख रहल छथि ताहिमे थोड़ेक असंतोषके स्थिति जकाँ हिनका लगै छनि। हिनकासँ आओर हमसब गपशप करब एहि छोट सन ब्रेकके बाद। ब्रेक के बाद फेर से अपने सबक स्वागत है। ई फेस टू फेस कार्यक्रम में मिथिला चैप्टर के प्रस्तुति उजका हम अतिथि छथि शैलेंद्र झा। सर, एखन देश में धार्मिक उन्माद एकटा अजीब रूपसँ मने बढ़ल जा रहल छै, एहिमे लेखक के दायित्व की देखै छी? धार्मिक उन्माद जे बढ़ल जा रहलै है ओहिमे कतौ न कतौ पूरे पृष्ठभूमिमे अध्यात्मके अभाव छै। लोग ओकरा बिल्कुल वर्जित कऽ देलखिन हँ। लगे नहि छै कि जे कोनो अहाँके प्राचीन धरोहरके जे ज्ञान भेटल अछि, ओ जे विशिष्ट ज्ञान छै ओतऽ, ओ जे दर्शन छै, तकर अनुपालन करब तऽ दूरके गप। लोकके ई होइ छनि कि जे बिल्कुल शॉर्टकट। तो पूरा धर्म जे होबाक चाही, धर्म जे छै से समाजके स्थापना करैके लेल छै, प्रतिष्ठित करैके लेल छै, मुक्तिके तरफ अग्रसर करैके लेल छै, ओहिमे भाईचाराके विकासके संभावना छै। लेकिन धर्मके जहन उपयोग इंद्रिय तृप्तिके लेल होवऽ लगतै, प्राकृतिक संपदा परमे
अपन अपन स्वामित्व देखाबऽ के लेल प्रभाव देखावा के जहन तखन ओहि धर्म के आड़ में अपन अपन निज इंद्रिय तृप्ति करे के लेल हरेक वर्ग जे छै से ओ संघर्षरत हेतै तो धर्म अपन मूल विषय से बहुत पाछा हटि जेतै। तो धर्म के व्यापारीकरण भऽ रहल है, बाजारीकरण भऽ रहल है, धर्म अपन मूल उद्देश्य से बहुत पाछा विलीन भऽ रहल छै। तो समाज में साहित्य के माध्यम से एहि विषय के लेल कि तो राजनीति और समाज साहित्य ये दोनों सशक्त माध्यम छे और संपूर्ण समाज संपूर्ण मानव जाति जतेक मनुष्य एहि धरा भूमि पर में छे ई कोनो भारत वर्ष के लिए बात नहीं हम तो वैश्विक पटल पर में बात राख रहल छी। जो त्रिताप से पीड़ित जे लोग भ रहल छथि ओ एकटा ब्रॉडर एस्पेक्ट में बहुत बृहत कन्वास देल गेल छै कि जो कोनो तरहक जे समस्या हेती समाज में ओकर कारण भ सकै छै धर्म, ओकर कारण भ सकै छै जाति, लेकिन वस्तुतः ओ एकटा बृहत मानस पटल से जो सोचल जाए तो तीन तरह से वर्गीकृत कैल गेल छै। आधि दैविक, आधि भौतिक और आध्यात्मिक। आधि दैविक क्लेश जे छै एहि पृथ्वी पर में आधि दैविक क्लेश का हम किछु उदाहरण देव। भूचाल आबि गेलै, बहुत आदमी कष्ट से पीड़ित हो, ओहि समय चर्चा नहीं होइ छै जे धार्मिक उन्माद के वजह से एते आदमी मारल गेला, आखिर मारल तो गेला। तो आधि दैविक के ऊपर में किनको प्रभाव नहीं हो सकै छै, ओहि में साहित्यकार किछु नहीं कऽ सकै छथि। लेकिन आधि भौतिक जे छै 33%, 33% को के तीन ठाम वर्गीकरण कऽ दियौ तो एक के ऊपर में किनको प्रभाव नहीं हो सकै छै। ओ नहीं राजनीति से भ सकै छै, नहीं समाज में साहित्य के स्थापना से भ सकै छै, क्या तो ओ आधि दैविक कष्ट छै। लेकिन आधि भौतिक कष्ट जे छै मनुष्य के ऊपर और आध्यात्मिक कष्ट जे छै, आध्यात्मिक का मतलब भ गेल जे अहाँ अपन मन विचार इंद्रिय एहि सबसे अपने आप से अपन एकटा रोग बेसाइ लै छी। तो एहि दुनू में 66% कहल जा सकैए, 66% जे छै समाज के विद्रूप स्थिति ओकर उन्मूलन में साहित्यकार के और राजनीतिज्ञ में जे शीर्ष पद पर छथि हुनकर महत योगदान भ सकै छै। हम एकरा एहि तरह देखै छियै। अपने इंजीनियर छियै, विशेष रूप से एकरा और स्पेसिफाइड करैत रियल एस्टेट में छियै, घर बनेबा में छियै, आ अपने मिथिला से अबै छियै। अपने दिल्ली में बड़ी टाटा अपार्टमेंट सब बनेने छियै, बहुत बड़का अपार्टमेंट सब अहाँके हाथ से बनल छै। अपना एहिठाम मिथिला में अपार्टमेंट के कल्चर नहीं छै, एकर की कारण लगैया? कि ओतऽ के जमीन अपार्टमेंट के बाहर थमह जोग नहीं छै, वा ओतऽ के मानसिकता में अपार्टमेंट नहीं छै, या ओतऽ ई प्रॉफिट के बिजनेस नहीं छै? की लगैया एकर कारण? अपने तीन प्रश्न कैले, हम ओकर बिंदुवार समीचीन उत्तर देवा के कोशिश करब। जी, प्रथम जे ई बात छै जे कि ओतुका अपने के प्रश्न छल जे ओतुका जमीन सक्षम नहीं छै एहि तरहक भार वहन करबाक लेल, हम एकर खंडन करै छी। जो आइ विज्ञान ओहि स्तर पर में आबि चुकल छै जो ओ नहियो छै तो ओकरा कैल जा सकैया। लेकिन अपन मिथिलांचल भूमि में जतेक मिथिला के जतेक धराधाम में या इलाका कोनो होय, हम ओकर जिक्र नहीं करऽ चाहब, तो वो सक्षम छै एहि तरहक भार वहन करे के लेल। जो कोनो एकटा लोकल स्तर पर में यदि एहन नहीं छै तो ओकरा कैल जा सकै छै। उदाहरण स्वरूप समुद्र के अंदर में दुबई में ओतेक पैघ सबसे विश्वविख्यात होटल के खड़ा कैल गेलै और एकटा शहर बसायल गेलै कृत्रिम रूप से, बिल्कुल जेना तार के गाछ में पत्ता होइ छै ओकर एकटा पंख ओहि आधार पर में समुद्र के अंदर में नया सिरा से ओतऽ मिट्टी के जमायल गेलैया आ ओकरा में ओ शक्ति देल गेलैया, ओहि तरह व्यवहार कैल गेलैया वैज्ञानिक पद्धति से और ओतऽ भवन निर्माण भेलै। तऽ एकरा तऽ कैल जा सकैया। दोसर बात छै जे बहुत पहिने के एकटा बात हमरा याद आबि रहल है, काफी पहिने हम एकटा डिबेट में भाग लऽ चुकल छी कि जो ई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग एकरा सबके हम कहै छी। तो प्रश्न तो इंग्लिश में छै, लेकिन ओकरा हम मने ई कहब कि
जे ई पैघ पैघ टावर सब जे छै एकरा बंद कऽ देबाक चाही, ई प्रश्न छै। आब एकर पक्षमे सेहो जवाब भऽ सकै छै और विपक्षमे सेहो भऽ सकै छै। तो विधिवत ई कोनो शौकके चीज नहि छै। ई जे घनत्व, जनसंख्या घनत्वके एहि तरहक भवन निर्माण जे छै, विज्ञानके तऽ एहिमे हाथ हेबे करै छै, इंजीनियरिंग तऽ एहिमे छैहे, लेकिन एहिमे कतहु ने कतहु भूमि अभाव, जनसंख्या घनत्वके ओहि क्षेत्रमे समावित केनाइ, सन्निहित केनाइ। ककर मोन हेतै जे हम दिल्लीमे नौकरी करी और अलीगढ़मे हमर मकान हुए, तो ओहो ओहीठाम रहता। तो ओतेक फ्री जमीन नहीं छै। तो एहि रूपमे एतऽ विज्ञानके साथ साथ जमीनके सेहो एकटा नियंत्रणमे जे कम भूभागमे विशेष आदमीके बसा सकी, तो एकर मूल रूप छै। अपना सब दिस जे छै, जिनका भूमिहीन स्तरमे किसानमे गिनती होइ छनि, हुनको 1-2 बीघा 2 बीघा परती पड़ल रहै छै। जिनकर कोनो चकाचौंधके जिंदगी नहीं छै, हुनको किछु कलम गाछी ओहिना पड़ल रहै छै। तो ओतऽ जमीनके एहि तरहक कोनो कमी नहीं महसूस कयल गेलैए। तहन रहल शौकके स्तर पर, तो शौकके स्तर पर में केओ बिजनेस करऽ चाहैत एहि चीजके, तो ओकरा बड़े आरामसँ कयल जा सकैए। अपना एहिठाम से एखन और एहिसँ पहिलैयो पलायनके रेशियो बहुत ज्यादा छै से सब क्षेत्रमे लऽ कऽ, जेना शिक्षाके लेल बाहर, नौकरीके लेल बाहर, औरो जतेक नीडफुल चीज छै अपना एहिठाम, सबके लेल हमसब डिपेंडेंट छी बाहर, आन स्टेटमे। एकर की कारण लगैए? एना किया हमसब डिपेंडेंट छी ओहिमे? कि ओकरा की रीस्टोर कयल जा सकै अपना एहिठाम, वा रीस्टोर नहि, स्टोर कयल जा सकै एहि सिस्टमके अपना एहिठाम? केना कयल जा सकै, की सोचै छी विषयमे? ई दुर्गुण प्रश्न अछि और एकर विश्लेषण जे छै से बड़ा बृहत भऽ सकैए, लेकिन हम संक्षिप्तमे कहऽ चाहब। जो आइ संपूर्ण मनुष्यके एकटा ओकर अंतरात्मामे मूलभूत ई समस्या छै सबके लेल, जे कहल गेलैए, संस्कृतोमे एकर जिक्र एलैए, अत्याहार, प्रयासश्च, प्रजल्प, नियमाग्रह, जनसंग त्यागात, स्वतःवृत्ति। तो ई सब बतायल गेलैए ओतऽ। एहिमे अत्याहार से अफेक्टेड भऽ रहलैए, बहुत ज्यादा प्रभाव छै एहिमे अत्याहारके आ प्रयासके। तो एकर अत्याहारके मतलब एतऽ ई नहि लेल जा सकैए साधारणमे जे खूब भोजन कऽ लेलहुँ, अति आहार लऽ लेलहुँ, नहि। एकटा जे हमरा अछि ताहिसँ हम संतुष्ट नहीं भऽ पबै छी। हम मृग तृष्णामे, मृग मरीचिकामे भगैत रहै छी, सब जा रहलैए तऽ हम जा रहल छी। और ओहिठाम जे प्रयास कहल गेलैए, अत्याहारके नियंत्रण करऽके लेल प्रयास संग संगमे राखल जाइ छै। प्रयासके मतलब उद्यमशील भेनाइ, उद्यमी भेनाइ। अहाँके अत्याहार बनऽके लेल प्रयासस्य बगलमे होबक चाही। तो ओहिठाम की भऽ रहलैए, आदमीके मन मस्तिष्कमे अत्याहारके प्रवृत्ति तो आबि गेल छै, ओ बहुत जोर पर छै, लेकिन ओकरा नियंत्रणमे करऽके लेल प्रयासस्य जे होबक चाही ओतऽ, जे ओकर सामाजिक पृष्ठभूमिसँ तो नहीं भऽ सकै छै, ओ राजनीतिक पृष्ठभूमि होइ छै, उद्योगके पृष्ठभूमिसँ होइ छै। पैघ पैघ उद्योगके लगनाइ, जे एकटा मनुष्यके अनकंट्रोल्ड, अनियंत्रित स्थिति छै, जे किछु बेसी किछु कऽ ली, ई प्रवृत्ति, सतवृत्ति, ई सत्वके जे प्रवृत्ति होइ छै, जे हम अयाची मिश्र जकाँ अपन साग खा लेब और अपन रहि जायब, हम तऽ दूध पी कऽ रहि जायब, हमरा गाय 5 कट्ठा जमीन है, हम काज कऽ लेब, नहीं। अत्याहारके बात छै। क्या तो मनुष्य तो पशु पक्षी नहीं थिक। पशु पक्षी के होइ छै, अपने एक बोरा चावल कोनो चौराहा पर आइ राखि दियौ, ओ तऽ 100 पक्षी एतै, लेकिन अपना हिसाबसँ जे ओकरा ग्राह्य भऽ सकै छै कऽ कऽ फेर उड़ि गेल। ओकरा हारमे अत्याहार ओकर व्यवहारमे नहि छै। ई कोनो पशुके सेहो नहि छै। ओकर पेट भरले, आगाँ बढ़ि गेल। लेकिन मनुष्यके जे प्रवृत्ति भऽ रहलैए, जे संचय प्रवृत्ति, तऽ संचय प्रवृत्ति और ओहिके लेल कतहु माध्यम छै नहि। तऽ ओ माध्यम जतऽ हेतै, जाहिठाम प्रयास भऽ रहलैए, तऽ ओहि प्रयासके जगह पर मे भागब ई छै। जहिया प्रयास होबऽ लगतै ओहि क्षेत्रमे, तऽ हम पलायनके तहिया रुकैत देख रहल छियै, ता धरि नहि।
दर्शक लोकनि आइ हमरा सभक अतिथि छलाह शैलेंद्र झा। शैलेंद्र झा दिल्ली के एखन एकटा रियल एस्टेट कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट छथि। हिनकर मैथिली में एकटा पोथी छनि स्नेहक धार के नाम से, मूल रूप से कथा लिखै छथि। अपने लोकनि एहि कार्यक्रम के देखल। ई कार्यक्रम मिथिला चैप्टर के यूट्यूब चैनल पर फेस टू फेस के नाम से उपलब्ध अछि। कृपया एहि वीडियो के लाइक करी, एहि चैनल के सब्सक्राइब करी। बहुत बहुत धन्यवाद।